एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे शो का जो सन 2008 में शुरू हुआ और 2016 में ख़त्म हुआ। इतने सालों तक रनिंग की शो ने, और कौन सा शो था, ये सारी बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सन 2008 में एक ऐसा शो स्टार्ट हुआ जिसने हम सब लोगों की सोच बदल दी। जी हाँ, जब सास बहू वाले सीरियलों का ज़माना हुआ करता था, सोचिए सन 2008 में सिर्फ और सिर्फ टीवी पे सास बहू ड्रामास चला करते थे और लोग वही ड्रामा देखा करते थे, लोगों को उन्हीं में इंटरेस्ट आता था। ऐसे में एक ऐसा शो आया जिसने हम सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। इस शो का नाम था बालिका वधू। ये शो जो है ना, इस शो का नाम आपको सुन के पता चल गया होगा कि बालिका वधू यानी कि एक ऐसी लड़की जो बहुत छोटी है और उसकी शादी हो जाती है। जी हाँ, जब सास बहू के ड्रामा चला करते थे, ऐसे में कलर्स चैनल ने इस शो को लॉन्च किया। कलर्स चैनल उसी टाइम पे नया नया आया था इंडस्ट्री में, यानी कि टीवी इंडस्ट्री में। उस टाइम पे कलर्स नाम का कोई चैनल नहीं हुआ करता था। सिर्फ 2008 में कलर्स चैनल लॉन्च हुआ और उस पर ये शो लॉन्च हुआ। इस शो ने कलर्स चैनल को रातों रात जो उपलब्धियाँ दी हैं वो आज तक कायम है। आज तक हम लोग कलर्स चैनल को बहुत पसंद करते हैं। अब तो उस पर बहुत तरह तरह के हिट शोज आते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले बालिका वधू ऐसा शो था जिसने कलर्स को एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। जी हाँ, बालिका वधू शो में एक लड़की थी जिसका नाम था आनंदी। यही मेन लीड की कैरेक्टर थी उस शो की। और आनंदी जो है वो एक छोटी सी बच्ची थी, लाइक महज 8-9 साल की लड़की थी। उसकी जो है इतनी कम उम्र में उसका विवाह हो जाता है, जो कि राजस्थान की कहानी दिखाई है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो है, जिसकी रहने वाली वो लड़की होती है, उसका विवाह हो जाता है एक जगदीश नाम के लड़के से। और वो लड़का भी बहुत छोटा होता है, यानी कि वो भी बच्चा होता है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़माने पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। रूढ़िवादी सोच उस समय में लोगों की हुआ करती थी, बहुत पुराने ज़माने में। फिर धीरे धीरे करके कानून के नियम ऐसे बदले गए कि बाल विवाह जो है वो बंद हो गया। लेकिन इस सीरियल ने हमें ये दिखाया कि अभी भी बहुत सारे, सन 2008 के आसपास कुछ राज्यों में, कुछ गांव देहात में ऐसी चीज़ें फिर भी होती थी। और इस शो ने ना लोगों की सोच बदल दी। जी हाँ, इस शो में बाल विवाह के दुष्परिणामों को दिखाया गया। बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ। अगर आपने आज तक ये शो नहीं देखा है ना, आप जेनजी किड हो, आपको नहीं पता ये शो, क्योंकि सन 2008 में ये शो स्टार्ट हुआ था, तो मेरा यकीन मानिए आप एक बार इस शो को जियो हॉटस्टार पर देखिए और उसके बाद आप भी मेरी बात को ज़रूर मानेंगे कि इस शो ने ना बाल विवाह के जो छोटे छोटे से और बड़े बड़े दुष्परिणाम होते हैं वो सब धीरे धीरे हमें देखने को मिले, क्योंकि ये शो काफ़ी दिनों तक रन करता रहा है। जी हाँ, 8 साल तक ये शो चला है, तो तरह तरह की इसमें कहानी बदली है। लेकिन बात करें अगर शुरुआती 3 से 4 साल जो ये शो चला था, उन 3 से 4 सालों में तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट दिखाए गए थे बाल विवाह के, वो हमें साफ साफ देखने को मिले थे। जी हाँ, इस शो में बहुत सारी ऐसे मुद्दे उठाए गए जो देख करके हमें महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शो में दिखाया गया था। जी हाँ, बालिका वधू में जो आनंदी नाम का किरदार था, उसकी शादी जब जगदीश से हो जाती है कम उम्र में, जब वो यंग होती है, बड़ी होती है, तब इन दोनों लोगों के बिहेवियर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं। जगदीश अपनी अलग सोच रखता है और आनंदी जो है वो अपना अलग, उनका दोनों का डिवोर्स हो जाता है। और फिर आनंदी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है, जगदीश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। फिर आनंदी जब बड़ी होने के बाद उसका जो है विवाह होता है एक शिव नाम के लड़के से, जिसके साथ में उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चलने लगती है। जी हाँ, इसी तरीके से कहानी, ये तो मैं आपको छोटे तौर पे कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि इस शो ने बहुत साल तक रन किया है, तो आपको और ज़्यादा इसमें देखने को मिलता होगा। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंसेस हैं और कितनी सारी चीज़ें इस शो में हमें देखने को मिली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक बार ये शो ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने कभी नहीं देखा है तो। दूसरा, इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे। जो आनंदी की दादी सास का रोल था भाई, वो तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट रोल था। आप अगर देखते ना तो आप भी कहते हैं अरे यार ये कौन कैसी हिटलर दादी है। जी हाँ, आनंदी के सास ससुर बहुत अच्छे दिखाए गए थे शो में, जिन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया था और देखा जाए तो उन्हीं ने उसकी ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने में साथ दिया था।
और दूसरी चीज़ ये कि आनंदी का जो चाइल्ड के तौर पे जो रोल निभाया था, यानी कि आनंदी के छोटी बच्ची का जो रोल निभाया था, वो अविका गौर ने निभाया था, जो कि काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस हैं। और अविका गौर को इसी शो से पहचान के तौर पे अगर बात की जाए तो अविका को इसी शो ने पहचान दिलाई है। जी हाँ, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे बहुत सारे अवार्ड अविका गौर ने जीते हैं। और हम अगर 2008 में आप देखेंगे ना, जितने भी टेलीविज़न अवार्ड्स हैं सब में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे अविका को अवार्ड मिले थे। यानी अविका की लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है उनका ये पहला शो, बहुत ज़्यादा हिट था। मुझे इतना याद नहीं है कि ये उनका पहला शो था या नहीं था, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका अविका का ये पहला ही शो था। और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे बहुत बढ़िया काम किया था अविका ने। जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो अविका का रोल ज़्यादा समय के लिए नहीं डिसाइड हुआ था कि बहुत टाइम के लिए डिसाइड हुआ हो, लेकिन जब स्टोरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, इतनी हिट होने लगी, तो लोगों ने, जो इसके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने स्टोरी को थोड़ा और बढ़ाया और अविका के रोल को और आगे पहुंचाया। जी हाँ, यानी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे हमें और ज़्यादा देखने को मिला बालिका वधू में। और दूसरा, जब ये शो था और इस शो में जो यंग आनंदी का किरदार निभाया था वो प्रत्युषा बनर्जी ने निभाया था। और मैं सच बताऊं तो मुझे आज बहुत दुख है कि प्रत्युषा बनर्जी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। क्या सिरकमस्टांसेस रहे, उन्होंने क्यों ऐसा किया था, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत दुख होता है जब भी प्रत्युषा के बारे में सुनते हैं और लगता है कि इतनी यंग लड़की, मतलब महज 22 साल की लड़की, और इतना बड़ा स्टेप उसने ले लिया। आई डोंट नो वाई सी चूज दिस टाइप थिंग। मैं बोल नहीं सकती, इस सारे वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकती, बट आई स्वेयर मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं याद करती हूँ ना उस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी प्रत्युषा को, तो मुझे बहुत दुख लगता है सच में। आज अगर वो मौजूद होती तो बहुत सारा काम करती, अच्छे से अच्छा काम करती, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा बात करेंगे जो यंग आनंदी के यानी कि प्रत्युषा बनर्जी के जो अपोजिट शिव का किरदार निभाया था वो सिद्धार्थ शुक्ला ने निभाया था। जी हाँ, वही सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने बिग बॉस जीता था, खतरों के खिलाड़ी भी जीता था, और हम सब लोग उन्हें बिग बॉस से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। और आजकल मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ मेरे मोबाइल में कॉल जरूर आता है, और अभी रिसेंटली कॉल आ रहा था, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जी हाँ, तो सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं उनको हमने बहुत पसंद किया था। और मैं सच बताऊँ तो इस बात का भी बहुत दुख है कि दोनों ही लीड एक्टर्स इस शो के आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा दुख लगता है, मतलब क्या ही बोलूँ। सिद्धार्थ भी बहुत यादों में है, और सिद्धार्थ के बारे में भी जितना बोले उतना कम हो जाएगा। इतना फिट एंड फाइन एक्टर जो है, जो और अच्छा काम कर सकता था, हमारे बीच मौजूद नहीं है, तो दुख तो लगता है। और ख़ासकर मैं तो यार बिग बॉस में जितनी भी मैंने आज तक बिग बॉस के जितने भी सीजन्स मैंने देखे हैं, मैं सच कहूँ तो सबसे बेस्ट सीज़न सिद्धार्थ शुक्ला का रहा था। और यहाँ पे मैं बिग बॉस की तो देखो बात नहीं कर रही हूँ, बस एक्चुअली बात यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की आ गई, क्योंकि जो है बार बार कॉल आ रहा है मेरे पास। तो जो सिद्धार्थ शुक्ला थे उन्होंने इसमें बालिका वधू में बहुत स्पेशल, मतलब कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल निभाया था आनंदी के हस्बैंड शिव का, तो इसलिए थोड़ा डिस्कशन हो गया सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। कभी इनके बारे में भी रिव्यू करेंगे। सिद्धार्थ ने भी बहुत अच्छा काम किया है इंडस्ट्री में और काफ़ी फिट एंड फाइन एक्टर रहे थे, तो ये सारे डिस्कशन कभी करेंगे सिद्धार्थ के बारे में भी। लेकिन अभी तो हम बालिका वधू शो की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो बालिका वधू शो था उसके मैंने आप लोगों को बताया कि ये शो क्यों इतना हिट था, कितना स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसमें जो मुद्दा उस वक्त उठाया गया था बाल विवाह को लेकर के, आज तक इस तरीके का कोई शो बना ही नहीं था पहले। यानी सन 2008 से पहले इस तरीके का बाल विवाह को लेकर के कोई शो बना नहीं था, और ये पहला ऐसा शो था जिसने इतना अच्छे से परफॉर्म किया, इतना डीपली छोटे छोटे पॉइंट हमको दिखाए। और जहाँ सास बहू वाले ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ देखिए सास बहू वाले ड्रामा में कुछ भी लॉजिक नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं लगता जिसमें आप देख करके कहें कि यार इससे कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब सास बहू नंद एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, ये सब देख करके क्या ही आपको अच्छा लगेगा, इसमें क्या आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन जब इस शो को देखते थे ना, बालिका वधू शो को, तो इससे बहुत सारी मोटिवेशन मिलते थे। इस शो में एक खास बात और थी, आपको मैं बताती हूँ। वो खास बात ये थी कि जब ये शो एंड होता था, यानी इसका जब भी एपिसोड का फिनिश होता था, एपिसोड के बाद एक कोट लिख के आता था और बताया जाता था कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ये हो सकता है। मतलब बहुत ही अलग तरीके का शो था यार, एक बार देखना ज़रूर। मैं ये ज़रूर बोलूँगी, अगर आपने आज तक नहीं देखा है ना, प्लीज़ आप इस शो को ज़रूर देखना, क्योंकि सच में वाकई में ये शो बहुत अच्छा था। मेरे दिल के बहुत करीब रहा है ये शो, और जितने भी मेरे फेवरेट शोज़ रहे ना, उनमें से ये शो एक रहा है। मुझे बहुत पसंद था उस ज़माने में, और सन 2008 से
मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने इसके लास्ट तक सारे एपिसोड देखे, क्योंकि एक टाइम पे आके कहीं ना कहीं आप सीरियल से बोर हो जाते हो। लेकिन शुरुआत की अगर बात करूँ तो मैं इसके सारे एपिसोड देखती थी। मुझे रात के 8 बजते ही शो का वेट करती थी मैं, और अगर बाई चांस रात के 8 बजे मैं इसे नहीं देख पाती थी तो मैं मॉर्निंग में, दिन में जब भी ये शो आता था तो दिन में इसके जो रिपीट टेलीकास्ट होता था वो मैं ज़रूर देख लेती थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, उस टाइम पर मेरा स्कूल चला करता था। मुझे जहाँ तक याद है मैं 11th में थी या 12th में, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, 2008 में मैं 12th में थी शायद, हाँ। तो इसी वजह से क्या था ना कि पढ़ाई का समय चल रहा था तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, शो प्रॉपर नहीं देख पाते थे। लेकिन हाँ, जितना भी है देखते ज़रूर थे, कोशिश रहती थी रिपीट टेलीकास्ट देख लूँ, क्योंकि शो बहुत अच्छा था उस समय में, इंटरेस्ट आता था इसे देखने में, कुछ सीखने को मिलता था कि भाई इस तरीके की चीज़ें ना हो समाज में, और बहुत ही डिफरेंट और अच्छा शो था। अगर ना देखा हो एक बार ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आपने देखा है बालिका वधू शो को, कभी भी देखा है, आप लोगों की भी अगर इस शो से मेरी तरह कुछ यादें हैं और आप भी मेरी बातों से सहमत है कि ये शो बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है इस शो के बारे में। क्या आप लोगों की सोच है इस शो के बारे में कि ये शो कैसा था, इसके कौन से कैरेक्टर्स आपको ज़्यादा पसंद थे, यंग आनंदी या फिर जो शिव का रोल निभाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला का रोल आपको पसंद था, या फिर जो हमारी छोटी सी अविका गौर जो छोटी आनंदी बनी थी वो आपको अच्छी लगती थी, या फिर जो छोटी आनंदी के हस्बैंड का रोल निभाया था जगदीश ने, वो आपको पसंद थे। ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। मेरा रिव्यू बालिका वधू शो को लेकर के आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बता देना, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे रिव्यूज़ लेकर के आती रहूँ और आप लोगों के साथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती रहूँ। यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप सबके साथ बातें करूं। अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में। आप लोग अगर सोशल मीडिया पर काम नहीं करते हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन सच में एक वीडियो को एडिट करना सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है यार, जाते जाते वीडियो लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना कि मेरा रिव्यू कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा। और जब कमेंट्स नहीं आते तो पता ही नहीं चलता कि लोगों को पसंद आ रहा है मेरा रिव्यू या नहीं पसंद आ रहा है। लाइक भी नहीं करते हो आप लोग, बस इतना ही तो विश कर रही हूँ। 3 चीज़ें आप लोगों से मांग रही हूँ, वो है लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। पहले से चैनल पर हैं तो बता सकते हो कि मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। और दूसरा एक चीज़ और फ्रेंड्स, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, जल्दी से 1K करवा दो यार। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे 1K सब्सक्राइबर फटाफट से हो जाए यार। वो तभी हो सकते जब आप सब में सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। बाय बाय। कैसा लगा रिव्यू ज़रूर बताइएगा बालिका वधू सीरियल को लेकर के। तब तक के लिए आप भी रेस्ट करिए, मैं भी रेस्ट करती हूँ।